लगता है 2024 का साल जो है कुछ अच्छे आईएएस अफसरों के लिए ही जाना जाएगा, जिसमें पूजा खेतकर और बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं। तो आने वाले समय में जब यह साल बीतेगा तो और जब कभी भी इस साल को याद किया जाएगा तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के जो आईएएस आईपीएस अच्छे अफसर हैं, जिन्हें अच्छे कारनामों के लिए इनको जो याद किया जाएगा। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में एक आईएएस ऐसे ही आईएएस अफसर की कहानी सुन रहे हैं, जिसकी पत्नी का संबंध जो है एक गैंगस्टर से निकलता है। और संबंध ही नहीं निकलता बल्कि उसका एक फिरौती केस में जो इन्वॉल्वमेंट में भी सामने आता है। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के ही एक आईएएस अफसर है रंजीत कुमार, जो वहाँ के बिजली विभाग के सचिव हैं। और उनकी पत्नी जो है सूर्या है, जो कि तमिलनाडु से है। बीते शनिवार को जो है वो अपने पति के घर सेक्टर 19 में पहुंचती है, जहां पर रंजीत कुमार का घर है। और जब उसको घर में एंट्री नहीं होने दिया जाता है, गुस्सा हो जाती है, गुस्से से तिलमिला जाती है। और उस शनिवार को जो है, जिस समय वो अपने पति के घर सेक्टर 19 में पहुंची थी, वहां पर उस समय रंजीत कुमार नहीं थे। वे डाइवोर्स के केस के लिए कोर्ट गए हुए थे। और इसी बीच जो है सूर्या वहां पहुंचती और उस सेक्टर 19 के घर में अंदर एंट्री करने का कोशिश करती है। लेकिन वहां पर जो सुरक्षा गार्ड उपस्थित रहते हैं, उनको पहले से ही रंजीत कुमार ने आदेश दे चुका था, ऑर्डर दे चुका थे कि जब कभी भी सूर्या यहाँ पर आएगी तो उसका घर में एंट्री मत होने देने के लिए। लेकिन सूर्या जो है घर में जब एंट्री नहीं मिलता है तो वह आग बबूला हो जाती है। वह पर्स से कुछ निकालती है और कुछ खा लेती है। और खाने के बाद जो है 108 नंबर पर एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर देती है। कुछ समय बीतने के बाद ही उसका जो हालत ख़राब होने लगता है। तब तक एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। आनन फानन में उसको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां पर इलाज के दौरान उसका मृत्यु हो जाता है। ये तो शनिवार को सारा जो है कांड होता है। और फिर रविवार आ जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद कायदे से जो है सूर्या के डेड बॉडी पर सबसे पहला हक जो है और सबसे पहली जिम्मेदारी जो है उसके पति रंजीत कुमार का है। लेकिन रंजीत कुमार जो है क्रियाक्रम तो छोड़िए, उसका डेड बॉडी भी लेने से साफ इनकार कर देते हैं। दरअसल रंजीत कुमार का सूर्या से इतना खफा होने का यह कारण है कि 2023 में सूर्या तमिलनाडु के एक फिरौती के केस में, एक अपहरण के केस में उसका नाम आया था। और उस केस में तमिलनाडु का एक गैंगस्टर शिथिल है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट आया था। और जब पुलिस ने उस फिरौती के केस में सारा इन्वेस्टिगेशन किया, जब वो केस दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और जिस कॉल से फिरौती का कॉल आया था, उस नंबर को जब पुलिस ने सीडीआर के थ्रू पता करने का कोशिश किया तो 2023 में ही पुलिस को यह क्लू मिला था कि वह नंबर जो है रंजीत कुमार की पत्नी सूर्या का है और उसी नंबर से फिरौती के लिए कॉल आया था। पुलिस ने जब और इन्वेस्टिगेशन किया तो यह कंफर्म हो चुका था कि जो है वो जो 2 करोड़ का फिरौती तमिलनाडु में एक 12 साल के बच्चे का अपहरण करके 2 करोड़ का फिरौती मांगा गया था, उसमें जो है सूर्या का इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर है। और इसी को लेकर के पुलिस पिछले 9 महीने से सूर्या को खोज रही थी और शिथिल कुमार को, जो वहाँ का गैंगस्टर, उसको भी खोज रही थी। हालांकि सूर्या जो है अंडरग्राउंड थी, पुलिस को मिली नहीं। लेकिन तमिलनाडु पुलिस की तरफ से जब दबाव बढ़ने लगा तो सूर्या को ऐसा लगा कि शायद उसका बचना मुश्किल है। इसीलिए वह बीते शनिवार को अपने पति के घर पहुंचती है। और पति ने 2023 में ही, जब सूर्या का इस तरह के गैंगस्टर से संबंध और इस तरह का फिरौती अपहरण के केस में उसका नाम जब आया था, तभी वे जो है रंजीत कुमार डाइवोर्स के लिए के कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिए थे और वो अंडर प्रोसेस था। और उसी अंडर प्रोसेस के दौरान जो है सूर्या इस तरह का कांड कर देती है। और उसी प्रोसेस के कार्य के लिए जिस दिन सूर्या सेक्टर 19 में अपने पति रंजीत कुमार के घर पहुंची थी, रंजीत कुमार कोर्ट में अपने वकील से मिलने गए थे। तो यह थी गुजरात कैडर के एक आईएएस अफसर रंजीत कुमार और उनकी पत्नी की कहानी। और अभी फिलहाल के जो महीनों में पूजा खेतकर और भी इस तरह के जो आईएएस आईपीएस अफसर का जो है एक से एक फर्जीवाड़ा, एक से एक कारनामा सामने आ रहा है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि शायद 2024 का साल जब खत्म होगा तो इस तरह के फर्जीवाड़े अफसरों और इस तरह के जो है आईएएस आईपीएस अफसर के जो पत्नी या फिर सगे संबंधी है, उन लोगों के इस तरह के गलत कार्यों के लिए शायद जाना जाएगा। यह बात एक सही है कि बहुत सारे
ऐसे IAS IPS अफसर है जिसने फर्जीवाड़ा करके यूपीएससी में नौकरी ली और अभी यूपीएससी को उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक कराने के लिए, उनके सारे कैरेक्टर को वेरीफाई कराने के लिए दर दर की भटकना पड़ रहा है। कल हम लोग फिर ऐसे ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।